अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताइए क्या हाल है, खैरियत है ना? कहाँ? अरे मैं कह रहा हूँ खैरियत है ना? हाँ बाबू ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है। जैसे तैसे कटत्ती पक्का आम है, जबे तबे टपक सकित है। एक तो ससुर मच्छर इतना परेशान करित है, ईंधन की गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छर दुनिया के अंदर में घुसावत है। और अगर मार्टिन सुलगावा तो ही पाई बैठ जावा। ईंधन के तो अच्छे दिन आए गए हैं, देखा हमरे सबके कब अच्छे दिन आवत है। और दूसरा टेंशन इतना राहत है कि रात भर ऊँघाई ना ही लगती। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन लगा रहता है। खैर ये बताइए लाठी और बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबू असल बात यह है कि हम कई जगह जावत हैं, यहाँ से मखदूमपुर, फिर वहाँ से रंबोपुर, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाए थे। बेटा तू से हम कहाँ कहाँ बताई। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना क्या करे, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। एक बात सुन लो, जैसे हम दिखाते वैसे है नाई, धोखा मत खाओ। खैर ये बताए आप आखिर इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू रिश्ता खोजा खातिन जायत है ताकि ब्याह हो जाए। इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे दिमाग ना खराब करा, हम अपने ब्याह थोड़ी खोजे जाते, हम अपनी बुढ़िया तो खुद आज जाए गए हैं। हम अपनी बिटिया के रिश्ते खोजा खातिन जायत है। आजकल के लवंडे को कतिब करती नाई, छोड़ा बाबू हमें जाए। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास ही में कहीं देख लेते। अरे बाबू कई जगह देख लिए, बहुत जगह से तो बतियो चीज पक्की हो ही रही है, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत है। हमरे इतना देवत है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे। आजकल के ये लड़के ऐसा गाड़ी का आशिक हो कि लड़की की जगह भैंस लाइक बांध दे, तबे उन लोग को फिक्र ना है, बस गाड़ी चाहिए। बाबू चलिए बस ये आए हुए। ठहरिए चाचा, अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही में आपकी शादी करा देता हूँ। अरे बाबू तू से हम कई दिन कहा हम अपने ब्याह ना ही खोजे जाते। अरे चाचा समझ रहा हूँ, आप खुद बात बार बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ही दरअसल एक लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे रिश्तेदार ही का है। अब आप समझ लगे रिश्ता पक्का, बस जल्दी से यही कहीं से मिठाई वगैरह खरीद ले। ई भाई बात यही कहा थी, चट मंगनी पट ब्याह। तू जब तक लड़कन वालन को बताई दे और हम मिठाई विठाई का इंतजाम करीत का आई है। ठीक है चाचा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात आप सब तो जानते ही हैं, मंगनी और सगाई तो सिर्फ एक वादा है। वादा तो जबान से किया जाता है, उसमें मिठाई खटाई वगैरह की क्या जरूरत। अच्छा बात जाहिल तो ऐसे भी हैं कि अगर सगाई में उनकी सोच से रकम वगैरह कम मिली है तो शिकवा करने लगते हैं, और बात तो लान तान भी करने लगते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है। वो बालूशाही और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसे कपड़े तो बस हाथ पूछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सब के सब बखील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। हजरत इस्लाहुल रसूम में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आजकल के बखेड़े जो राइज में सब के सब लुगवी बेकार और खिलाफ सुन्नत हैं। दोस्तों मैंने अभी सुना है कि हमारे गांव में भी कोई सगाई लेकर आने वाला है, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या खुराफात होते हैं। भाई ध्यान से सुने, इसे तवज्जो से, माशाल्लाह बहुत तवज्जो से सुन भी रहे हैं। अरे दादा कहाँ कहाँ जाओ तो? अरे बेटा सगाई लेकर जाए थे। अरे दादा गत्ते लेकर कहाँ जाए तो? अरे बेटा सगाई लेकर जाए थे। अरे दादा दादा कहाँ जाते हो? बख्श सूरत नाई, दादा दादा कहाँ जाता है? तू का जहाँ जाए थे मुझसे क्या करी पूछा दादा दादा कहाँ जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। और चाचा बताए कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है, तूरी सबकी दुआ है। और तू बतावा तूरा का हाल चाल है? हम भी ठीक ठाक हैं।
ठीक है, जल्दी से कुछ लेन देन की बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते ही हैं कि आजकल क्या चीजें दी जाती हैं। मसलन मशहरी, गद्दा, रजाई, देग, हांडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, खाना सेट, पानी सेट, चाय सेट, सरबत सेट, ये तो सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा तोबा, हमें तो ऐसा लगे था कि तूरे सबके जहेज का सामान व शोरूम खोल रखा है। अरे ये सब आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दें, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा है, हर जगह से गाड़ी मिल रही थी, और कहीं से हाथी, और कहीं से केटीएम, कहीं से बुलेट, और कहीं से R15। अरे चाचा, गाड़ी महंगे थे, चले यहाँ से। देखा बाबू, आम तौर पर जोहन दिया जाता है, वाका तो हम कहीं से इंतजाम कर देवे। रही बात गढ़िया की, वो हम नहीं देवा। तब तो बगैर गाड़ी के हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा कि हमें लड़की चाहे जैसी मिले, उसे नहीं मतलब, हाँ गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, गढ़िया का कहूँ से इंतजाम कर देवे, चीज बेच बेच के, कहूँ से कर्जा वर्जा लेके का करे। बगैर गढ़िया के तो कोई बतिया ही नहीं करते। ये बतावा कि तुहरे सब जनी लड़की देखन खातिर ना आवे। वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। आए, लेकिन एक तो एहसान ही क्या है कि मेहरूना के साथ में ना लेके आवे। वो आवतन खाली ऐब निकालत हैं। जब जयन कयनपुर तो कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसा पकौड़ा और अखियां जैसा बिलाई की आंख और तन को बड़ी बड़ी रही कहीं जैसा बिगुआ का। अपना मुंह तो कहूँ सी से मैं देखन नहीं कि हम कैसे। ये बताओ बरतुआ कितनी लाने का प्लान है। कम से कम 300 साढ़े 300 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतनी कुल बारात लावर का जरूरत है। हमारे गांव तो इतनी बड़ी बगियों ना आई कि वो सब कहाँ बैठे ही बे। ज्यादा क्यों लेकर आवा, सबको घमाक पड़ी। कम लेके आना, ना तुम्हें परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, मगर आपको देख करके याद बदल लिया है। और इतनी बारात तो अक्सर लोग लेकर ही आते हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटे, एक लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटे, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आम तौर पर दी जाती है और जिसके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा के दौर में ये राइज था, और आज आप लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि शरान लड़की वालों पर शादी का कोई खर्च नहीं है, जो खर्च वलीमा और मेहर वो लड़के पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। और आपने गाड़ी का भी मुकालबा किया था। जब आपको गाड़ी का इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते, क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हैं? अरे बेटे, हम गाड़ी कहाँ से खरीद ले। हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च ही पूरा नहीं होता, हम उसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल लाखेर है, कुछ कमाता धमाता तो है ही नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता है तो वो नेट वगैरह में खर्च कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? देखा बाबू, हम तू से ही बता दे कि हमारी इतियो भी देवत है ना कि हम बगैर कर्जा वर्जा लिए साइकिल दे, और गढ़िया ना मुँह सुन के तो हमारे चून आवत है। अफसोस है आप जैसे लोगों पर, जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, उनसे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है आज के बूढ़े बाप की, जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300 साढ़े 300 लेकर आएंगे। मेरे भाई, आखिर जरूरत का हसर लाकर लड़की वालों को परेशान करने की। असल में बात यह है कि हम घूम घूम करके सबकी बारातों में गए हैं। अब अगर हम अपनी बारात में गांव वालों आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताएं, लोग नाराज नहीं हो जाएंगे?
हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी? ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक। अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना, मखलूक को खुश करना जायज नहीं है। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। तो बाबू क्या बारात ले जाना हराम है? अरे बाबू ये बतावा, जो इन्हें हमसे मांगत का ऐसा मांगत दुरुस्त है, और अगर वो अपनी बिटिया को खुशी से दहेज वहेज देवत जायज वाइज है कि नहीं? और ये बताए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? देखिए ये सब बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। मुझे चूंकि अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं मौलाना नदीम अहसन साहिब कासमी को बुलाना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना साहिब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियात से थोड़ा सा वक्त निकाल के मकतब सौतुल कुरआन के पिंडाल में चले आए। यहाँ कुछ लोग किसी मसला के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं और इनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, चूँकि आग का मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं भी आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा देते तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई बताइए क्या बात है? मौलाना साहिब ये बताओ कि ये बारात कब से ईजाद हुई और क्या ले जा सकते हैं? देखिए मुरव्वज इस्लाम में बात ये कतई इजाज़त नहीं है, ये गैरों का तरीक़ा है और इसकी इस तरह ईजाद हुई है। पहले अमन अमान का ज़माना न था, अक्सर रहज़नों और डाकों से दो चार होना पड़ता था। दुल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म ईजाद हुई। अब तो हिफाजत का ज़माना है, हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नाम और मद्देनज़र होती है। इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाकुर, 20 टका 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने में आया का मुतय्यन करना वगैरह। इसलिए ऐसा गलत और गैर इस्लामी है। और आज इस रस्म ने तो मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसलिए हमारे यहाँ बाद अकाबिद मंगनी को छोटी क़यामत और बारात को बड़ी क़यामत कहा करते हैं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा का निकाह हज़रत अली से इस तरह से किया कि मजलिस निकाह में हज़रत अली खुद मौजूद नहीं थे, चंद सहाबा को बुलाकर मुअल्लक़ निकाह पढ़ाया था। चुनांचा जब बाद में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा रदी तो मैं राजी हूँ और निकाह ताम हुआ। हालांकि अगर वो चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन आपने बारात दरकिनार दोनों की मौजूदगी जरूरी नहीं समझा, तो हम लोग बारात को क्यों जरूरी समझे और उसका एहतिमाम करें। मौलवी साहिब ये बतावा, जहेज वहेज का देना कैसा है? मरोवजा तरीक़ा जहेज तो गलत है, लेकिन सिर्फ सही जहेज देने कोई कबाहत नहीं है। जबकि फनावी दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 662 पर है कि माँ बाप अपनी लड़की को अपनी खुशी से जितना चाहे जो चाहे दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया था। चुनांचा मौलाना अशरफ अली थानी इस्लाह और रसूम का सफ़ा नंबर 93 पर रकम तराज है कि सैयदतुन निसा का जहेज ये था, 2 चादर एमनी जो सोजे के तौर पर होती थी, 2 निहाली यानी रजाई, 4 गद्दे, 2 बाजुबंद चांदी के, 1 मशकीज़ा, 1 कमली, 1 तकिया, 1 प्याला और 1 चक्की। बाज़ जातों में 1 पलंग भी आता है। लेकिन आगे सुनिए इसके साथ क्या फरमाते हैं। साहिबों जहेज में इस अमर का लिहाज रखना चाहिए। अव्वल इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज़्यादा तगादा ना करे। दोम ज़रूरत यानी जिन चीज़ों की सर 10 ज़रूरत हो देना चाहिए। 100 में ऐलान ना हो, क्योंकि अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है। अगर मज़कूर अमूर का लिहाज करते हुए जायज़ दिया जाए तो जायज़ है, वरना तो जायज़ नहीं है। मौलाना साहिब अभी आपने फरमाया मुरव्वज तरीका दहेज गलत है, तो बताए सही तरीका क्या है? मौलाना अशरफ अली थानी फरमाते हैं कि लड़की को जो कुछ देना हो उसकी रुख्सत के वक्त न देना चाहिए, क्योंकि उसको देना नहीं है, वो तो सास ससुर को देना है। सही तरीका ये है कि सर दस्त अपने घर रखो, और जब लड़की खूब घुल मिल जाए और अपने घर वापस आ जाए वो सामान उसके सामने रखो और कहो कि बेटी ये चीज़ें तुम्हारी है। यही सही तरीका है। आजकल इस तरीका का कोई नहीं अपनाता, हालांकि यही सही तरीका है।
मौलाना साहिब अभी आपने फरमाया कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्लाह के रसूल ने जहेज में बहुत चीज़ों को दिया था, मगर वो सब चीज़ें हज़रत अली की ज़रा बेचकर सरपरस्त होने की हैसियत से दिया था, अपने पास से तो नहीं दिया था। देखिए मुफ्ती शब्बीर अहमद साहिब कासमी फनावे कासमिया जिल नंबर 8 सफ़ा नंबर 606 पर है कि आपका यह कहना सही नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जहेज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़िर बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िर की कीमत मेहर में दिलवाई थी। मौलाना साहिब दहेज का मुतालबा करना कैसा है? फनावे कासमिया जिल नंबर 8 सफ़ा नंबर 606 पर है कि लड़के वालों का शादी ब्याह में जहेज का मुतालबा करना नाजायज़ और हराम है। इस तरह भीख मांगना घटेपन है। हदीस शरीफ में है लिमा अलम यहदिल्लाहु बिमा कसबत कुलूबुहुम, जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़कीर बना देगा। मौलाना साहिब निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? किताबुल नवाजिल जिल नंबर 8 सफ़ा नंबर 58 निकाह की औलियन सुन्नत यह है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए और सादगी के साथ तकरीब की जाए, फजूल खर्ची नामा नमूज से मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाए और बेहतर है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनक़िद हो और बाकायदा उसका ऐलान हो और रुखसती के बाद हसबुल इस्तिताअत शुक्राना में वलीमा किया जाए। याद रखिए जिस शादी में जितना कम खर्चा होगा वो इतनी बरकत वाली होगी। हदीस शरीफ में है इन्ना अज़मन निकाह बरकतिन, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। और सहाबा इकराम इतनी सादगी से शादी करते थे कि बाद सहाबा की शादी आपको बाद में खबर हुई थी और आप नाराज भी नहीं हुए कि भाई अकेले अकेले शादी कर ले और बताए तक नहीं। मौलाना साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्त और दिलाल के साथ दे दिया। अब इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों की गैर इस्लामी तरीक़ों से इज्तनाब करते हुए शरो शादी करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देंगे। और चाचा आप भी सुन लीजिए कि हम अपने बेटे का निकाह आप ही की बेटी से करेंगे, लेकिन जहेज में किसी किस्म के साजो सामान और गाड़ी को तलब किए बगैर, क्योंकि ब्याह शादी के खुराफात और फजूल खर्ची के मुतालिक मौलाना साहिब के बयान ने हमारी आंखें खोल दी और हमको और हमारे सामने उन तमाम खुराफात को जाहिर कर दिया जिनमें हम पड़े हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस्लामी तरीक़े पर दस्तगी के साथ निकाह करें और दूसरों को भी इसकी तरकीब दें। मौलवी साहिब तुम्हारा बहुत एहसान हुआ कि तूने हमें 3-3.5 लाख रुपया कर्जा लेने से बचाई ले। ठीक है मौलवी साहिब अब चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।